अब करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। स्टूडेंट यहां पे मैं आपको ये बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं। आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, जिससे आपको कभी कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है वो कह रहा है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, थर्ड जो है 6 प्लस अंडर रूट 2 को हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट? इरेशनल। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपको किसी भी नंबर को जब इरेशनल प्रूव करना है तो आप अपोजिट काम करो, उसको रैशनल मान लो, क्योंकि रैशनल की अपनी कुछ कंडीशंस हैं और जब हम इसे इस नंबर को रैशनल मानकर इसे पूरा सॉल्व करेंगे और वो रैशनल की कंडीशन प्रूव नहीं हो पाएंगी तो फिर ये जो है क्या बन जाएगा, हमारा एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। 6 प्लस अंडर रूट 2 को हमें क्या मान लेना है यहां पर? लेट 6 प्लस अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या किया, इसे रैशनल नंबर मान लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन में बी, क्योंकि रैशनल नंबर ए अपॉन में बी की फॉर्म में होते हैं, या फिर आप यूं कह लो कि वो पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि बचपन से आप ये पढ़ते हुए आ रहे हो कि वो पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में होते हैं। लेकिन हम यहां पे लिखेंगे कि ये ए अपॉन में बी की फॉर्म में है। तो रैशनल नंबर ए अपॉन में बी की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और देखो ए और बी क्या है यहां पर? वेयर A and B are को-प्राइम नंबर, जहां पर A और B को-प्राइम नंबर हैं एंड B नॉट इक्वल टू 0। देखो रैशनल नंबर के अंदर ये कंडीशन होती है एक, ठीक है, रैशनल नंबर की ये कंडीशन है कि जहां पर A और B को-प्राइम नंबर हैं और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो B नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब को-प्राइम नंबर क्या होते हैं? ये दोनों को-प्राइम नंबर है। को-प्राइम नंबर वो होते हैं जिन नंबर का HCF 1 आता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिख देता हूं 2 अपॉन में 3, तो जो 2 है वो A मान लिया मैंने और जो B है उसे 3 को मैंने B मान लिया। तो 2 अपॉन में 3 जो है वो को-प्राइम नंबर है, क्योंकि जब आप इसका HCF निकालोगे तो 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, देखो हमें अब एक काम करना है यहां पर कि अंडर रूट 2 को अकेला कर लेना है। ठीक है, वो कैसे अकेला होगा? इस 6 को उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन में बी। ये प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा ये माइनस में। अब यहां पे स्टूडेंट हम 1 लगा देते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आएगा? b। ठीक है, तो देखो यहां पर b है और यहां पर b है, ये इससे कट जाएगा, तो यहां पर हमारा क्या बचेगा? a माइनस, यहां पर 1 है तो ये b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6b। ठीक है स्टूडेंट, आपको एलसीएम तो लेना आता ही होगा, बहुत छोटी क्लासेस से आप जो है एलसीएम सीखते हुए आ रहे हो। तो देखो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, अब देखो आपको यहां पर कुछ दिख रहा है, यहां पर देखो अंडर रूट 2 इरेशनल है और ये पूरा नंबर रैशनल है। अब आप सोच रहे हो कि ये रैशनल कैसे है? देखो ये रैशनल है क्योंकि अगर मैं a और b की एक को प्राइम वैल्यू इसके अंदर पुट करता हूं तो ये देखो रैशनल आएगा। देखो को प्राइम वैल्यू मैंने यहां पर a को 2 मान रखा है। ठीक है, मैं यहां पे देखो यहां करके दिखा देता हूं आपको, ये रफ काम है हमारा। a इज इक्वल टू कितना है? 2 और b इज इक्वल टू है 3। तो मैं यहां पुट करता हूं, देखो a की जगह पे करता हूं 2 पुट माइनस 6 और b की जगह पे कितना पुट करता हूं? 3 अपॉन में b की जगह पे कितना पुट करूंगा? 3। तो देखो ये कितना आ जाएगा? 2 माइनस 6 3 जा 18 अपॉन में 3, तो 2 में से 18 जाएंगे तो माइनस का 16 अपॉन में 3। तो देखो जब मैंने a और b की वैल्यू यहां पर पुट करी, एक को प्राइम वैल्यू यहां पे पुट करी मैंने, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया वो आया -16 अपॉन में 3। यानी कि मैं इसके अंदर a और b की वैल्यू पुट करता हूं तो -16 अपॉन में 3 आता है, जो कि एक रैशनल है, क्योंकि -16 और 3 क्या है? को प्राइम नंबर है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया कि -16 अपॉन में 3 क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। तो देखो ये इरेशनल है और यहां पर ये क्या है? रैशनल है। तो कभी क्या इरेशनल और रैशनल नंबर इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक है, देखो मैं यहां पे लिखता हूं, ये हमारे पास में इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल। ठीक है, लेकिन ये देखो इक्वल आ रहा है यहां पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहां पर इसे रैशनल माना था, ठीक है, वो जब हमने आगे सॉल्व किया तो ये एक गलत सिचुएशन में पहुंच गया। यहां पर ये जो है एक गलत जो है कंडीशन बन गई। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमने माना था, हमारी जो अजम्पशन थी कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक रैशनल है, वो रैशनल नहीं बन सकता, क्योंकि यहां पर अगर हम रैशनल मान रहे हैं तो यहां पर कंडीशन क्या आ रही है? गलत आ जा रही है। तो इसलिए आप क्या करोगे, क्योंकि ये रैशनल तो अब है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो यहां पर ये कंप्लीट हो चुका है, बस हमें कुछ स्टेटमेंट लिखनी है। देखो ये स्टेटमेंट मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो आपको क्या लिखना है, इसके नीचे आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है, ध्यान से देखना स्टूडेंट, बिकॉज अंडर रूट 2 इज इरेशनल एंड
a माइनस 6b अपॉन में b इज रैशनल। देयरफॉर आवर अजम्पशन, यानी कि जो हमने माना था, आवर अजम्पशन क्या माना था हमने, 6 प्लस अंडर रूट 2 इज रैशनल इज रॉन्ग, वो गलत मान लिया हमने। देयरफॉर 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंप्लीट हो गया कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है और यही हमें प्रूव भी करना था। तो स्टूडेंट मैंने इसमें आपको एक एक छोटी छोटी बात बता दी जिससे आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।